हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल्स टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो पॉली प्लस नोमियल। पॉली मींस मैनी एंड नोमियल मींस टर्म, यानी एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ टर्म्स समझते हैं। टर्म्स मतलब क्या होता है। टर्म समझने के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक एक्सप्रेशन लिखा। इसके अंदर टर्म्स कितनी होगी, जो एक्स स्क्वायर है पूरा ये भी एक टर्म है, प्लस का 7x ये भी टर्म है, एंड प्लस का 10 ये भी टर्म है। यानी इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी होंगी, इसमें टर्म्स होंगी, एक तो टर्म्स मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है इसके अंदर 7x एंड थर्ड टर्म है 10। यानी नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसके अंदर 3। तो क्लियर हुआ होगा आपको। टर्म्स मींस कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसको कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, उसका अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स के अंदर फर्स्ट हमने लिया मोनोमियल, सेकेंड लिया बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल एंड फोर्थ है पॉलिनोमियल। अब यहाँ इसका फर्स्ट टर्म समझते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मींस जिसके अंदर केवल वन टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। अब वन टर्म हो मतलब एग्जांपल अपन समझते हैं। एग्जांपल हम कुछ भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसके अंदर केवल वन टर्म हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2x लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, 5y भी लिख सकते हो, 7x लिख दो। तो ओनली इसके अंदर वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, तो हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन जिसके अंदर टू टर्म्स होती है उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब टू टर्म्स मींस ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म है। टू टर्म का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2x प्लस 1 लिख सकते हो। तो इसके अंदर एक तो टर्म ये है 2x वाली और दूसरी टर्म 1 है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो 5p माइनस का 6, ये भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर एक टर्म ये, दूसरी टर्म 6, तो इसके अंदर टू टर्म्स है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर थर्ड लिया हमने ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन जिसके अंदर थ्री टर्म्स होती है उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के लिया हमने। तो कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 1 2 3, तो इसके अंदर थ्री टर्म्स है। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये जो एक्सप्रेशन है ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमने लिया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस जिसमें 3 से ज्यादा अगर टर्म्स होती हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब बाइनोमियल का एग्जांपल आप बना सकते हो, ऐसी टर्म्स बना सकते हैं जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स हो। तो 3 से ज्यादा अगर मैं बनाता हूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x की पावर 4 प्लस का x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी यहाँ चेक करते हैं कितने टर्म है। तो इसके अंदर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो 4 टर्म्स है इसके अंदर, 4 टर्म्स है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब अकॉर्डिंग टू टर्म से रिलेटेड जितना भी था हमने पढ़ लिया। अब यहाँ हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, यानी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। इसका मतलब ये है px, p की फुल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल और x का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। यानी अगर एक्सप्रेशन के अंदर पूरा x है तो इधर हम x लिखेंगे, इस पूरे के अंदर अगर y है तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ y बोलेंगे। मींस इस एक्सप्रेशन के अंदर जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा। अभी मैं इसको पूछता हूँ अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसको क्या बोलेंगे, टू टर्म्स है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ इसका डिग्री कितना होगा। तो डिग्री के लिए आप यहाँ पे देखोगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ। तो इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा 1। यानी जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी सेकंड एग्जांपल लिया हमने, y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 प्लस y की पावर 2 प्लस 2। तो अभी इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। तो अगर इसका हाईएस्ट पावर 5 है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे इधर सारे जो टर्म्स थी वो वाई के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखा पी पॉलिनोमियल ऑफ वाई, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा इसका
5। क्लियर हुआ होगा? तो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री भी इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो इसका क्लासिफिकेशन है उसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री के अंदर इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट लिया है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी अकॉर्डिंग टू डिग्री जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री मींस जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 1, तो अभी यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 ले सकता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसके अंदर 2 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर अपन इसका लेते हैं तो एग्जाम्पल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² प्लस का 2x + 1। तो अभी यहां हमको ये समझना है इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल को मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेते हैं तो ये होगा x³, कुछ भी आप लिख सकते हो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल आप इसका भी बना सकते हो, x की पावर, अब y लेते हैं, y की पावर 4 + 1 लिख सकता हूं मैं ऐसे। इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हमें कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके अंदर आपको जो भी px गिवन होगा उसको आप 0 रखोगे और x की वैल्यू को फाइंड करोगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीन्स ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उससे आप x की वैल्यू को फाइंड करो, यानी कुछ वैल्यू फाइंड करना ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन गिवन था px = 4x - 1। मैंने यहाँ पे x क्यों लिखा? क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ x था, अगर यहाँ y होता तो हम इसको y लिखते। तो आप क्या करोगे, जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो px को 0 के इक्वल करोगे। तो px अगर 0 के इक्वल किया तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, 0 = 4x - 1 लिख सकते हैं। ये -1 है, इसको 0 के इधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1 ही होता है। 4x, अब 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/4 = x, यानी जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हम जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको 0 के इक्वल करेंगे और वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे तो हमको एक एक्सप्रेशन गिवन था और आपने इसको 0 के इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन कई बार इसी प्रॉब्लम को ग्राफ के ऊपर दिया जाता है और फिर वहां पे पूछता है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा। तो देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं गिवन है, उसको आपको ओनली ग्राफ के ऊपर दे रखा है। अब इस ग्राफ के अंदर हमको ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो सिंपल सा है, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इसके क्वेश्चंस गिवन है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए ये ग्राफ को हम देखेंगे कि ये एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी भी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा वही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अभी इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कितने टाइम्स इसने इंटरसेक्ट किया। 1 2 3 4 5 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 6। नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके 6। तो x को जितने भी टाइम से टच करेगा, y से मतलब नहीं है, x को जितने भी टाइम से टच करेगा वही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा ग्राफ के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उसके नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को अगर ये एक्सप्रेशन में देगा तो हम उसको 0 के इक्वल कर देंगे और वहां से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर ग्राफ के ऊपर देगा तो जिस पॉइंट पे जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो क्लियर, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।